आपने कभी ऐसे संत के बारे में सुना है जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित किया, लेकिन वे सर्दियों की सुबह में खुद झाड़ू लगाते थे, सूखी लकड़ियां बटोरकर खुद ही पानी गर्म करते थे। जब सैकड़ों भक्त सेवा के लिए तैयार रहते थे, तब भी वे कहते, इस शरीर को आरामतुल्बी का आदि मत बनाओ, अपनी सुविधा के लिए किसी और को कष्ट मत दो। वे कोई साधारण संत नहीं थे, विश्वकर्मा ब्राह्मण कुल के महान युग पुरुष थे स्वामी कल्याणदेव जी। ये कहानी न केवल आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपको अपनी जड़ों पर गर्व करने को मजबूर कर देगी। इस तरह की सच्ची, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक जीवन गाथा जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। ब्रह्मलीन स्वामी कल्याणदेव जी से परिचित है। वह एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने शिक्षा व भारतीय संस्कृति के विकास हेतु अपने जीवन के 100 साल लगाकर अद्भुत व अविस्मरणीय कार्य किया। मान्यवर इस महान संत का जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में 26 जून 1876 को एक विश्वकर्मा परिवार में हुआ था। 128 साल की आयु में उन्होंने 14 जुलाई 2004 को भगवत की जन्मस्थली सुकरताल में अपना पंचभौतिक शरीर का त्याग किया था। उनमें बचपन से वैराग्य के भाव थे, इसलिए उन्होंने 14 साल की उम्र में घर त्याग दिया और 17 साल की उम्र में 1893 में उनकी मुलाकात राजस्थान के खेतड़ी के महाराज के यहाँ स्वामी विवेकानंद से हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने उनको कहा कि युवक, भगवान किसी मठ मंदिर में नहीं, गरीब की झोपड़ी में बसता है। गरीबों की सेवा को अपना लक्ष्य बनाओ, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मान्यवर स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक शब्दों को गुरु मंत्र मानकर उन्होंने 1900 में स्वामी संपूर्णानंद जी से संन्यास की दीक्षा ली और गरीबों को शिक्षित करने के लिए जीवन को के 100 वर्ष लगाए। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कन्या महाविद्यालय, आयुर्वेदिक कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, गुरुकुल, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज के रूप में 300 शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करवाया तथा दर्जनों तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार भी करवाया। भागवत की जन्मस्थली सुकरताल को मुख्य रूप से उल्लेखित किया जा सकता है। मान्यवर राष्ट्र के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1982 में पद्मश्री तथा 2000 में स्वामी कल्याणदेव जी का जन्म 26 जून 1876 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के कोताना ग्राम में हुआ था, जबकि उनका पैतृक गांव मुजफ्फरनगर जनपद का मुंडभर था। उनका जन्म विश्वकर्मा ब्राह्मण समाज में हुआ था। बचपन में ही उनका नाम कालूराम रखा गया था। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और मात्र 10 से 12 वर्ष की आयु में उन्होंने घर परिवार त्याग कर अयोध्या, काशी और प्रयाग की तीर्थयात्राएं प्रारंभ कर दी थीं। वे अनेक वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में एकांत साधना में लीन रहे। वर्ष 1900 में उन्होंने ऋषिकेश में मुनि पूर्णानंद से दीक्षा ली और तब से उनका नाम स्वामी कल्याणदेव पड़ा। स्वामी जी का जीवन त्याग, सेवा और आत्मानुशासन का अद्वितीय उदाहरण था। वे महात्मा गांधी की भांति स्वावलंबी जीवन जीते थे। प्रोफेसर रामपाल सिंह, जो गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रहे, उन्होंने बताया कि जब तक स्वामी जी के शरीर ने साथ दिया, उन्होंने कभी किसी से अपना कोई कार्य नहीं करवाया। शीतकाल में वे प्रातःकाल जल्दी उठते, अपनी कुटिया के सामने झाड़ू लगाते और जो भी सूखी लकड़ियां व पत्ते मिलते, उन्हें इकट्ठा कर आग जलाते और उसी में अपना पानी गर्म करते। जबकि उनके भक्त सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे अपने विचारों में अत्यंत स्पष्ट थे और जीवन भर भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ खड़े रहे। उनका मानना था कि धर्म वही है जो भूखे को भोजन दे, अज्ञानी को ज्ञान दे और निराश को आशा। उन्होंने शुकताल स्थित सुखदेव मंदिर परिसर में विशाल अन्न क्षेत्र की स्थापना करवाई, जहां प्रतिदिन हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भागवत कथा के लिए व्यवस्थित बड़े और हवादार कक्षों का निर्माण करवाया ताकि जनसामान्य को शांत वातावरण में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिवाद के विरुद्ध कार्य किया, दलित बस्तियों में कुएं खुदवाए, गौसेवा को बढ़ावा दिया और हर क्षेत्र में जनहित के लिए निस्वार्थ सेवा की। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में लगभग 300 शिक्षण संस्थाएं, गौशालाएं, कृषि केंद्र, चिकित्सालय और धर्मशालाएं स्थापित कीं। उनका जीवन प्रचार से नहीं, बल्कि उदाहरण से चलता था। वे कभी रिक्शा पर नहीं बैठे। उनका कहना था कि आदमी से खिंचवाना पाप है। वे सदा पैदल यात्रा करते थे। उनकी भिक्षा पद्धति भी विशेष थी। वे 5 घरों से रोटी लेते, पहले गाय, कुत्ता और पक्षियों को खिलाते,
और जो बचती वही स्वयं ग्रहण करते। उनकी साधना, सेवा और समाज सुधार की भावना को भारत सरकार ने सम्मानित किया। 20 मार्च 1982 को तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 30 मार्च 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने उन्हें पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 23 जून 2002 को मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। इससे पहले 17 अगस्त 1994 को उन्हें नैतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने दिया था। स्वामी जी का अंत भी उतना ही विलक्षण था जितना उनका जीवन। 14 जुलाई 2004 को उन्होंने 128 वर्ष की आयु में शरीर त्यागा। उससे 3 दिन पूर्व उन्होंने स्वयं समाधि स्थल चयन कर लिया था और मृत्यु से कुछ मिनट पहले उन्होंने शुकताल के वटवृक्ष और मंदिर की परिक्रमा की। उनके देह त्यागने के समय समस्त भारतवर्ष के श्रद्धालु वहां एकत्र थे। स्वामी कल्याणदेव जी का जीवन केवल एक संत का जीवन नहीं था, बल्कि एक विचारधारा थी। उन्होंने ये सिखाया कि जीवन में त्याग, सेवा और आत्मनियंत्रण ही सच्चा धर्म है। वे मानते थे कि भोग और संग्रह नहीं, बल्कि सेवा और तप ही जीवन का सार है। उन्होंने शिक्षा को केवल डिग्रियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसमें संस्कार और आत्मगौरव जोड़ा। ऐसे महान महापुरुष जिनका जन्म विश्वकर्मा ब्राह्मण कुल में हुआ, वे केवल हमारे समाज का गौरव नहीं थे बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की अमूल्य धरोहर थे। उनकी जीवनगाथा स्मरण के लिए नहीं, बल्कि अनुकरण के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि भारत का हर युवा स्वामी कल्याणदेव जी जैसे चरित्र को जाने, पहचाने और अपनाए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेंबरशिप ज्वाइन करें ताकि हम ऐसी प्रेरक और सच्ची गाथाओं को देश और समाज तक पहुंचा सकें। आपका एक क्लिक हमारे इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अभियान को एक नई दिशा देगा। स्वामी कल्याणदेव केवल व्यक्ति नहीं, एक युग की चेतना थे, जो आज भी हमें सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।